क्या देश के छात्र अब भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे? जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली में छात्र आंदोलन के सफल होने के बाद अब झारखंड में भी छात्र आंदोलन जारी है और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से सुप्त पड़ी छात्र राजनीति एक बार फिर से चमकने की ओर है। तो क्या छात्र अब जागृत हो गए हैं? क्या वो भविष्य के राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं? क्या उनका प्रभाव अब इतना बढ़ेगा कि सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, या फिर उनका राजनीतिक इस्तेमाल होगा और आने वाले समय में सभी दल उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? तो आज हमारी चर्चा इसी पर है। दर्शकों नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जो छात्र राजनीति, जैसे आपने देखा दिल्ली में एक सफल आंदोलन हुआ, सरकार को झुकने पे मजबूर होना पड़ा। झारखंड में भी आंदोलन चल रहा है, अभी बातचीत जारी है, सब कुछ है, लेकिन वहां भी काफी प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो वर्षों से एकदम सुप्त पड़ी हुई छात्र राजनीति थी, वो एक बैग फिर से उदय हो गया है उसका। आप इसको किस अर्थ में देखते हैं? भविष्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, युवा अगर आगे आते हैं अपने मसलों को लेकर, अपनी अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो मांग है उसको लेकर आगे आते हैं और वैधानिक रूप से प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। उनके वर्ग के साथ, युवाओं के वर्ग के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं धोखाधड़ी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, गोलबंद होते हैं और संविधान सम्मत ढंग से प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। थोड़ा हम लोगों को पीछे तो जाना ही पड़ेगा कि 74 में क्या हुआ, है ना। उसके बाद जो 75 में जिस तरह से इमरजेंसी लगी, तो 74 का जो आंदोलन है उसमें जयप्रकाश नारायण चेहरा जरूर थे, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति थी वो तरुणाई की शक्ति थी, है ना, युवाओं की शक्ति थी, और उसने एक बड़ा बदलाव तब किया था। तो अब जो हम लोग देख रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के पश्चात जो है, हम ये देख रहे हैं कि युवा वर्ग जो है, जेन जी हम लोग कह रहे हैं, दिल्ली के संदर्भ में हम लोग जेन जी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, कि जो जेन जी हैं, एक आयु वर्ग के जो युवा हैं, वो इस प्रोटेस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है, युवा वर्ग में सारे के सारे हैं जिनके साथ भी, और हमने तो देखा कि भाई अभिभावक भी उस प्रदर्शन में जुड़े हुए थे। तो ये जो बुनियादी जो सवाल होते हैं ना, बुनियादी जो मुद्दे होते हैं, वो जब प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ, प्रभावी ढंग से रखे जाते हैं, तो समाज का एक बड़ा वर्ग जो है उसका समर्थक बन जाता है। तो हमने देखा कि दिल्ली में यही हुआ, जंतर मंतर पे, और अब जो झारखंड में हो रहा है वो उसकी आगे की कड़ी है। और ऐसा अब आप देखेंगे कि कहीं पे भी अगर इस तरह की भ्रष्टाचार होता है ना, एग्जामिनेशन में पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, या फिर नौकरियों में जो बहाली होती है वो सेटिंग के आधार पे हो जाती है, योग्यता कहीं पीछे चली जाती है, अयोग्य लोग चले आते हैं, है ना। तो जो कुंठा युवा वर्ग पहले अपने अंदर भीतर रख के समाप्त हो जाता था एक तरह से, है ना, वो अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि अन्य राज्यों में भी एक तो जो तंत्र है, हर राज्यों में जो तंत्र है वो अब सक्रिय हो गया है ना। जिस तरह से उसने देखा कि भाई एक बड़ा वर्ग जो है कैसे आंदोलन कर रहा है, उसका क्या असर होता है, कि इतनी सशक्त सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, है ना, ये मजबूरी बन गई। और झारखंड में भी आप देखेंगे कि सरकार जो है उसने तमाम मांगे तो मान ली हैं, लेकिन जो एक प्रमुख मांग है उनकी, वो अभी तक नहीं मानी है सरकार ने। इस कारण से जो है विधानसभा घेराव का कार्यक्रम वहां पे चल रहा है और आंदोलन जो है वो आगे लगातार और प्रभावी ढंग से बनना। तो मानना पड़ेगा, उनकी मांगों को मानना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कशन करना होगा, चर्चा करनी होगी। और देखिए हर मंच पे अभी आप संघ प्रमुख को भी आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से युवाओं के इस आंदोलन का
समर्थन किया और साथ साथ कहा कि भाई चर्चा तो होनी ही चाहिए, उनके 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 मुद्दों पे चर्चा तो होनी चाहिए, ये संवाद का रास्ता तो कभी बंद होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो और खालिद जी, किसी वर्ग के साथ भी। खालिद जी, तो इससे मुझे लगता है कि भविष्य की जो राजनीति है हाँ, उसको एक बहुत उस पर प्रभाव पड़ेगा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है, सबसे ज्यादा युवा आबादी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं के सामने अभी कई तरह के संकट चल रहे हैं। रोजगार का संकट है, एजुकेशन में देख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके पेपर लीक से युवा परेशान हैं, बहालियों में भी पेपर लीक्स हो जा रहे हैं, सेटिंग हो रही है। तो वो बात तो बिल्कुल सही है, और युवा उस आक्रोश के चलते ही अब उनके सहने से बाहर हो रहा है और वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि स्वस्थ परंपरा के तहत युवा आगे आए और किसी भी आंदोलन को लीड करे और मुद्दे के साथ अपनी बात रखें, ये बहुत जरूरी है। और सरकार को भी सुनना पड़ेगा। देखिए, पेपर लीक की जो घटना हुई, उसके पहले मीडिया कर्मी चिल्लाते रह गए, खुद उनके सरकार के लोग बोलते रह गए कि भाई इस पे कड़ा कदम उठाइए। ना एनटीए के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ना शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ ऐसा मार्केबल चेंज लगा जो लगा कि सरकार सीरियस है। और अभी हाल के दिनों में कई तरह की घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे लोगों के मन में इस सरकार पर से भरोसा कम हुआ है। जैसे राम मंदिर जो का कांड था, वो भी, उसमें भी जो थोड़ा ढीला रवैया शुरू में दिखाया गया, या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घटनाक्रम सीरियली ऐसे हो रहे हैं जिससे थोड़ा सा असंतुष्टि बढ़ रही है। लेकिन इस असंतुष्टि को क्या विपक्षी दल इस असंतुष्टि को भुना पाने में कामयाब होंगे? क्या वो छात्रों का सहारा लेकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा मूव तैयार कर सकते हैं, या छात्र आंदोलन भी कहीं ना कहीं बट के रह जाएगा? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि रांची में जो छात्र आंदोलन हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति, उसके तौर तरीके, उसके स्टाइल और उसके समर्थन करने वाले अलग हैं। दिल्ली में छात्र आंदोलन जो हुआ, उसकी प्रवृत्ति, उसके तौर तरीके, उसके स्टाइल, उसके जो चीजें थी वो अलग थी। उसमें शामिल होने वाले भी खास ग्रुप के थे, इसमें शामिल होने वाले खास ग्रुप के हैं। तो क्या इस तरह से छात्र आंदोलन आगे बढ़ सकता है? मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। छात्र हैं, जहां के भी छात्र हैं, वो छात्रों के मुद्दों के साथ एकजुटता रखें और जो रियल मुद्दे हैं ना, उनको हाईलाइट करके आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से सरकार पर, चाहे राज्य की हो या केंद्र की सरकार हो, एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करने में सफल होंगे। सरकार को भी उनकी बातों को देर से देर समझना होगा, उस पर एक्टिव होना होगा। नहीं तो फिर खतरा दोनों तरह की सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनके ऊपर मंडराएगा। देखिए सुनीता जी, मुझे ये लगता है कि जो विपक्षी दल है, अगर है ना, तो कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी मांग रखी जाती है तो सरकार से ही रखी जाती है ना। तो वो आंदोलन अगर उसकी उसकी पहचान अगर बनाया जाए हम लोग, तो सरकार विरोधी ही आंदोलन है। कभी भी, जब भी 74 का आंदोलन हो या उसके बाद के आंदोलन हो, उससे पहले के आंदोलन हो, तो व्यवस्था के अगेंस्ट ही होता है। जो आप असंतुष्ट किससे होते हैं, है ना, गार्जियन से होते हैं। तो गार्जियन कौन है लोकतंत्र में? सरकार है। तो सरकार के खिलाफ ही होता है। अब केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्यों में किसी और की सरकार है, तो जहां जिसकी सरकार है उसके अगेंस्ट में वो चीजें होती है। और विपक्षी दल अगर उसको सकारात्मक ढंग से लेते हैं, उस आंदोलन को, उसको मिसयूज नहीं करते हैं, यानी भटकाते नहीं है। जैसे मान लिया हम लोग छात्र आंदोलन की ही बात करें, तो छात्र आंदोलन में विपक्षी पार्टियों का समर्थन अगर मिल रहा है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर जेन्युइन मुद्दे हैं और विपक्षी दल उसको लेकर उठा रहे हैं, उसको और प्रभावी बना रहे हैं, तो ये तो उनका काम है। राजनीतिक दलों का तो काम ही यही है, विपक्ष का काम ही यही है। नहीं, मैं थोड़ा इसको कंप्लीट कर लूं। तो वो उनका काम है। हाँ, लेकिन युवाओं को, छात्रों को, विद्यार्थियों को भटकाना नहीं है उनको, है ना। उनके मुद्दों को सही ढंग से ले चलना। और मैं यहाँ पे जोड़ता चलूं कि किसी भी इस तरह के जो आंदोलन की जो सफलता है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि विपक्षी दल तो आएंगे। विपक्षी दल का काम ही है कि आपके जो मुद्दे हैं, और इतना बड़ा वर्ग, युवा वर्ग अगर किसी मुद्दे से प्रभावित हो रहा है और उसको विपक्षी दल ना उठाए, तो ऐसा विपक्षी दल का क्या मतलब है? तो वो तो उठाएंगे ही।
लेकिन जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन का चेहरा है, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस आंदोलन का जो स्वरूप है वो कहीं राजनीतिक धड़े में बटा हुआ ना दिखे, उस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी हावी ना हो जाए, ये उनको हमेशा कोशिश बिल्कुल करते यही रहना। बात हम कहना चाह रहे थे। जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, जी, बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से देश का बहुत बड़ा, जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हम कह सकते हैं उसको, कि अन्ना आंदोलन हुआ था। वहां भी विपक्षी पार्टियां आई, लेकिन मंच किसी को नहीं दिया गया। पार्टी है तो आप आके नीचे बैठिए, लाइन में लगिए, हमारा समर्थन कीजिए, पर मंच पर आकर आप अपना एजेंडा सेट मत कीजिए। तो वो आंदोलन ज्यादा प्रभावी हो जाता है। मेरे ये कहने का मतलब कि यदि विपक्ष का एजेंडा या किसी का भी एजेंडा यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसमें शामिल होता है, तो उस आंदोलन का प्रभाव थोड़ा घटता है, या लोगों की मन में वो विश्वसनीयता उसकी कम होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए सपोर्ट करें पार्टियां, लेकिन वो आंदोलन को हाईजैक ना करें। तब मेरे ख्याल से युवा जो है ज्यादा सफलतापूर्वक सरकार पर प्रेशर बना पाएंगे, और छात्र देश की राजनीति को एक नई दिशा देने में समर्थ होंगे। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।